माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। आज का जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम सीखेंगे नरेशन के बारे में। तो नरेशन क्या होता है, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, अब हम यहाँ सीखने वाले हैं कि डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं और इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो चलो हम सबसे पहले हम बात करते हैं नरेशन यानी कथन के बारे में, स्टेटमेंट्स के बारे में। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में दो तरीके का होता है। यानी नरेशन देयर आर टू टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम एक एक सबसे पहले बात करते हैं नरेशन क्या है। तो द आर्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। यानी कि नरेशन क्या होता है कि आर्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग है, जिसे हम नरेशन कहते हैं, हिंदी में इसे कथन कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त कर दे तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। यानी कि डायरेक्ट स्पीकर जो अपने वक्ता को डायरेक्टली बोलता है, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं करता, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट में जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के यानी कि किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन करके प्रस्तुत करता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट वो होता है जो डायरेक्ट बोला जाता है, यानी किसी वक्ता द्वारा डायरेक्ट कही हुई बात में कोई परिवर्तन नहीं करता, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब किसी वक्ता के बात को किसी व्यक्ति द्वारा उसे तोड़ ममोड़ के या उसमें कोई जरूरत चेंजिंग करके जब बोलते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, और इसका मुख्य होता है वो नरेशन कहते हैं यानी कथन कहते हैं। चलो और हम कुछ एग्जांपल के साथ बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कुछ एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच का। निकी सेड टू मी आई लव यू वेरी मच, तो ये आपके डायरेक्ट स्पीच हो गया। इसको हम इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे है निकी टोल्ड मी दैट शी लव मी वेरी मच, तो इसको हम इनडायरेक्ट के रूप में देखें। अब यहाँ पे क्या चीज है कि अब देखें जैसे कि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि कुछ चीजें हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है जिसको बदलना होता है, और ये इन्वर्टेड कोमा होता है। इन्वर्टेड कोमा को हमें दैट में बदल देना होता है। तो ये कुछ नियम है। चलो हम और नियमों के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं। सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल और देखते हैं कि सी सेड आई विल हेल्प यू, तो ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। और इनडायरेक्ट क्या है, सी सेड दैट सी वुड हेल्प मी, इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको समझ में आगे हम बात करते हैं कि इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले बदलेंगे क्या, तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, कंजक्शन होता है, प्रोनाउन चेंज होता है, टेंस चेंज होता है और टाइम और प्लेस चेंज होता है। तो ये कुछ हमें चेंजिंग करना होता है। मेन इसका मतलब स्ट्रक्चर होता है रिपोर्टिंग वर्ब बदलना, कंजक्शन को बदलना, यानी इन्वर्टेड कोमा के जगह कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं, इसके अलावा टेंस के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है, टाइम और प्लेसेस भी चेंज करते हैं। तो ये कुछ चेंजिंग होते हैं, मेन चेंज यही होता है। चलो और हम बात करते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ दे रखा है कि राम सैड आई एम हैप्पी, यानी राम सैड आई एम हैप्पी। यहाँ पे राम शब्द क्या है, रिपोर्टर है, और सैड क्या है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलो हम कुछ रूल्स के बात करते हैं कि इसके अंदर चेंजिंग कैसे करते हैं। तो चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मोडाल्स वर्ब और टाइम और प्लेसेस को हम बदलते हैं। जैसे से टू को हम टेल में बदल देते हैं, सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, सैड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं और सैड टोल्ड में बदलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट में हो तो सैड को हमें टोल्ड में बदलना होता है। डू डज को डीड में बदलते हैं, इज एंड आर को वाज वर में बदल देते हैं, हैज हैव को हैड में बदल देते हैं, हैज हैव बीन को हैड बीन में बदल देते हैं, डीड को हैड में बदल देते हैं, विल शैल को वुड और शुड में बदल देते हैं, वाज वर को हैड प्लस बीन में बदल देते हैं, डोंट को हम नॉट टू में बदल देते हैं, विल शैल प्लस बी को हम वुड बी और शैल बी में बदल देते हैं। सेम विल शैल प्लस हैव को हम वुड हैव और शुड हैव में बदल देते हैं। विल शैल यानी हैव प्लस बीन को वुड हैव बीन और शैल शुड हैव बीन में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इस तरीके के कुछ चेंजिंग है। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे एगो को बिफोर में बदलना, कैन को कुड में, मे को माइट में, कम को गो में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, हैंस को थेंस में, दिस को दैट में। इसके अलावा और भी कुछ है, दीज को दोज में, थस को सो में, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, दिस डे को दैट डे में, दिस नाइट को दैट नाइट में,
टुमारो को द नेक्स्ट डे में हम बदल देते हैं, यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में हम बदल देते हैं, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में बदल देते हैं, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ में बदल देते हैं, लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर में बदल देते हैं, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में बदल देते हैं, नेक्स्ट वीक को हम द फॉलोइंग वीक में बदल देते हैं, ए ईयर एगो, ए ईयर बिफोर, दिस ईयर यानी कि दैट ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके के कुछ हमारे पास रूल्स ऑफ नरेशन चेंजिंग है जिसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस तरीके से बदलते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रहा है। इस वीडियो को बार बार देखिए तभी आपको समझ में आएगा। आगे और हम बात करते हैं कि रिपोर्टिंग, जैसे कि आपको हमने बताया कि राम यहाँ पे रिपोर्टर है, सैड यानी रिपोर्टिंग वर्ब है, आई एम हैप्पी जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच का वे भाग जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। और इसमें यूज वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार इसे हमें बदलना होता है। इसके अलावा रिपोर्टर या द ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब भी इसे कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे दे रखा है रमेश सेड टू महेश आई हेल्प यू, इन्वर्टेड कोमा के अंदर आई हेल्प यू है। तो यहाँ पे देखिए रमेश क्या है, रिपोर्टर है, या हम इसको बोल सकते हैं द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं रमेश को। यहाँ सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, महेश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आया होगा। चलो हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच का वे भाग जो इन्वर्टेड कोमास के भीतर रहता है। जैसे एग्जांपल आई हेल्प यू, यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। और नोट कुछ याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में यानी कि शुरू में या बीच में या अंत में भी हम कर सकते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है जैसे कि सैड टू या से टू, तो इसको हम कभी-कभी हम शुरू में स्टार्ट करते हैं, कभी बीच में या कभी एंड में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलो और एग्जांपल के साथ देखते हैं कि ही सैड आई राइट ए लेटर, जैसे यहाँ पे लेट अस गो फॉर अ वीक ही सैड। तो इस तरीके के एग्जांपल है। मेन 3 रूल्स चेंज नरेशन, यानी नरेशन के अंदर मेनली 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चेंज करने के लिए। वो होता है पहला चेंज ऑफ द पर्सन, जिसमें एज अ प्रोनाउन में आई यू ही, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर, जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हो गया, लिसनर सेकंड पर्सन होता है जैसे यू, और थर्ड पर्सन वो होता है ही सी इट, यानी जिसके विषय में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल्स में बताएंगे इसको। तो यहाँ पे चेंज ऑफ द पर्सन एज अ प्रोनाउन के रूप में आपने चेंज किया, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार हम बदलते हैं। चेंज ऑफ टेंस यानी एज अ सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में, और भी डिटेल्स में हम अगली वीडियो जब लाएंगे पार्ट 2 आएगा इसका, उसमें हम डिटेल्स में आपको बताएंगे कि कैसे बदलाव होता है। आगे तीसरा है चेंजिंग चेंज ऑफ अदर वर्ड्स एज अ, जैसे कि आप टाइम वगैरह के अंदर बदल सकते हैं, दूरी के लिए दिस दैट में, नाउ देन में, इस तरीके के कुछ चीजें हैं जिसको हमें बदलना है और चेंज करना है। तो आई होप आपको ये नरेशन समझ में आया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो हमारे अगली पार्ट में हम देखेंगे जिसमें जितने भी हमारा नरेशन जो रह गया है, जो छूट गया है, उसको हम कवर करेंगे। और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए फायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।